पूरे जंगल में सबसे ज्यादा दस्त कौवे ही थे। इस जंगल में और कोई खतरनाक पक्षी था ही नहीं, तो उनकी कमी को पूरा कालू, गोरी और गबरू करते थे। ये किसी से भी कुछ भी छीन लेते थे। एक दिन लाड़ो चिड़िया का बेटा टीलू लाड़ो के लिए सेब लेकर जा रहा था, तो गोरी इसे रास्ते में ही उड़ते उड़ते झपट लेती है। टीलू और सेब दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर गोरी सेब उठा लेती है और ये नज़ारा टोनी चिड़िया दरख्त पर बैठी देख रही थी। गौरी आंटी, ये सेब मेरा है, मुझे वापस करें, मैं बहुत दूर से लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, अब तो तूने हद ही कर दी है। पहले तो कमज़ोर पक्षियों से भोजन छीनते थे, अब बच्चों से भी छीनना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने। चलो इसका सेब वापस करो। ओहो, हाँ हाँ, तुमने कहा और मैंने मान लिया। टोनी, मुझे तो डर लग रहा है, तुम कहीं मुझे उठा कर ना मार दो। बड़ी आई मुझसे सेब वापस लेने वाली, चल निकल यहाँ से, हल्दी के मुंह वाली। जाती है कि दूँ एक? गोरी, चुपचाप टीलू का सेब वापस करो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही, अभी तो वो बच्चा है। बच्चा है तो मैं क्या करूं? मैंने से कहा कि बच्चा बन के रहे, हो जाए बड़ा। मैंने कौन सा इसके हाथ पकड़े हैं? नहीं करती मैं इसे वापस, जो करना है कर लो, मैं तो चली हूँ घर। टोनी आंटी, ये मैं अपनी मामा के लिए लाया था, मैं जंगल के बाहर वाले पेड़ों से ढूंढ कर लाया था। अब मामा को क्या दूंगा? वो सारा दिन काम करती है, मैंने सोचा था आज सेब लाऊंगा और उनको सरप्राइज दूंगा। और तो ये गौरी आंटी ने मुझसे छीन लिया। इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। टीलू बेटा, मेरे पास सेब तो नहीं है, कुछ गंदम की बालियाँ हैं, ये ले जाओ। लाड़ो ये खा लेगी। फिर टीलू गंदम की बालियाँ लेकर घर वापस आ जाता है। इधर गोरी कालू को सब कुछ बता देती है। कालू, ये जो हल्दी के रंग वाली चिड़िया है ना, ये मेरी जान छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही मैं चोरी करने लगती हूँ, वहाँ पर टपक के आ जाती है। गौरी, किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कालू, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में सारा दिन क्या चलता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं टोनी की बात कर रही हूँ, वो तो साई की तरह मेरे पीछे पीछे रहती है। जैसे ही चोरी करने लगती हूँ, सामने आ जाती है। लगता है इसका इलाज ही करना पड़ेगा, ऐसे मानने वाली नहीं है। गौरी, क्यों पानी की तरह उबल रही हो? क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? उसने किया क्या है जो इतना आग बबूला हो रही हो? कालू, मैंने टीलू से सेब छीना था, टोनी आ गई वहाँ पर और शुरू हो गई। कहती है टीलू का सेब वापस करो। तुम्हें पता है मैं कौन सा किसी की सुनने वाली हूँ। गोरी और कालू ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी वक्त उनके घर दरवाजे पर दस्तक होती है, तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो बाहर एक उनकी प्रजाति का नीला कौवा था। वो पानी पीने के लिए इनका दरवाज़ा खटखटाता है और इसके पास एक पैसों से भरा हुआ बैग भी था। ये तो कभी किसी की मदद ना करने वाले थे। जैसे ही ये बैग देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, और ये तो खुद बेकारी थे। ये किसी को पानी क्या अपने गुनाह ना दें। नीलू भैया, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, आप अभी सब्र करें। सांस लें, अपना ही घर समझे इसे आप अपना। मैं भी आपके भाइयों की तरह ही हूँ। और वो कौवा इनसे पानी मांगता है। कालू नीलो कौवे को बातों में लगाता है और गोरी इससे पैसे चोरी कर लेती है, और दोनों ही गिरगिट की तरह फौरन से बदल जाते हैं। चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। बड़ा आया पानी मांगने वाला, मुंह देखा है कभी अपना शीशे में? क्या हो गया है? अभी तो तुम इतने प्यार से मेरे साथ बात कर रहे थे और अभी इतने गुस्से में। मैंने क्या कह दिया है? मुझे पानी पिला दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे प्यास भी बड़ी लगी है। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जल्दी घर वापस जाना है। चल ले, निकल यहाँ से। ये फिल्म है किसी और को सुनाना, तू अभी भी यहाँ पे खड़ा है। तो वो नीलो कौवा वहाँ से चला जाता है। इसको नहीं पता था कि इसके पैसे चोरी हो गए हैं। कालू और गोरी अपने घर में हंस हंस कर पागल हो रहे थे। मामा, आप तो पापा से भी 10 साल आगे की निकली। आपको तो धोखा देना ऐसे है जैसे भूसे में से सुई ढूंढना। देखो कालू, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, इसको चालाकी की कितनी पहचान है। मेरा बेटा बहुत आगे तक जाएगा और बहुत तरक्की करेगा,
एक दिन ज़रूर ये मेरा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। हाँ गौरी, क्या तो तुम सही रही हो। आखिर बेटा किसका है? दूसरी तरफ जब नीलो कव्वे को पता चलता है कि इसके पैसे चोरी हो गए थे तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो पैसे उसके बेटे की दवाई के थे जो कि उसने डॉक्टर के पास लेकर जाने थे। नीलो कव्वा डॉक्टर के पास नहीं जाता क्योंकि उसके पास अब पैसे थे ही नहीं, और वो घर वापस आ जाता है और वो अपने बेटे को देखता है। इसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। बेचारा इसका बेटा इसके सामने ही मर जाता है। ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी चोरी कब हो गई। मेरे पैसे पता नहीं किसने चुरा लिए। जिसने भी ये चुराया है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी मेरे बेटे की तरह ही तड़प तड़प के मरेगा। इधर गोरी बहुत खुश थी और वो घर से जूस लेने के लिए लाड़ू की दुकान पर जाती है। आज गोरी के पास पैसे भी थे क्योंकि गोरी ने चोरी की थी। लाड़ो ये लो पैसे, और मुझे 3 ग्लास पैक कर दो जूस के। जूस ठंडा होना चाहिए और मस्त होना चाहिए, पीते ही मज़ा आ जाए। वाह गोरी, बड़ी बात है, आज तुम पैसे लेकर आई हो। लाड़ू तुम्हें पता ही है, हमने कभी किसी का हक नहीं मारा। हम तो दिल के इतने साफ हैं, हम अपने मुंह से लुकमा निकाल कर दे देते हैं सामने वाले को। अब दूसरे पक्षियों को हमारी कदर नहीं, तो हम क्या करें? अल्लाह भला करे ऐसे पक्षियों का। तो लाड़ो गोरी को 3 ग्लास पैक करके देती है और गोरी वो जूस लेकर वापस घर आ जाती है। कालू रुको, अभी जूस ना पीना, मैं अभी आती हूँ। तो गोरी घर से कुछ काम के लिए जाती है। इधर जब लाड़ो दोबारा ग्लास भरने लगती है तो वो देखती है जूस वाले कैन में एक बिच्छू मरा हुआ था। लाड़ो को नहीं पता था कि ये कैसे और कहाँ से आया, और लाड़ो ने ना ही देखा था ग्लास भरते वक्त। अरे बाप रे, ये बिच्छू तो बहुत जहरीला होता है, इसका जहर ज़रूर जूस में मिल गया होगा। मुझे फ़ौरन गोरी के पास जाना होगा, अभी तक मेरा जूस इसी ने ही ख़रीदा है। तो लाड़ो फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर गोरी के घर चली जाती है। जब वो देखती है तो गोरी, कालू और मुन्ना तीनों मर चुके थे। तो लाड़ो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाती है और सीधा टोनी के पास जाती है और टोनी को ये सारी बात बताती है। टोनी इसे चुप रहने का कहती है और कहती है जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, मज़लूम की आंख घर तक ज़रूर पहुंचती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।